मैंने बताया था कि हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ्स सब्जेक्ट से इतना ज़बरदस्त खौफ बना हुआ है कि वो केवल मैथ्स पास होने के लिए पढ़ते हैं। मैंने बताया था मजाक में कभी जाता है मैथ्स MATHS, मेरी आत्मा तुझे हर पल सताएगी, और ये उन स्टूडेंट में देखने को भी मिलता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ्स सब्जेक्ट सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, वो ज़्यादातर समय इसी सब्जेक्ट को देने की कोशिश करते हैं, और इनके पीछे जो मेन रोल है टीचर का, जिनसे वो पढ़े हैं, क्योंकि स्टूडेंट उस टीचर ने पढ़ते समय हर टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट उनका क्लियर कराया था, जिससे उनका मैथ्स के प्रति जो इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ता ही गया, और आगे चल के वो स्टूडेंट ने जो प्रोग्रेस की है उसके पीछे मैथ्स सब्जेक्ट का मेन इम्पोर्टेंट रोल रहा हुआ है। तो स्टूडेंट के अंदर में से मैथ्स का खौफ कैसे दूर करें, मैथ्स के प्रति उनको कैसे इनमें इंटरेस्ट पैदा करें, इसके लिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए 6 to 8 क्लास की वीडियो बनाने का निश्चय किया है। तो मैं आपके सामने 6 क्लास का पहला वीडियो लेके आ रहा हूँ, नोइंग नंबर। इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने सबसे पहले नंबर के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो देखिए स्टूडेंट, नोइंग द नंबर का मतलब क्या है? ए नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू used to count and measure different object। a number एक मैथमेटिकल वैल्यू है used to count, जो काउंट करने के लिए यूज में आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आपने फटाफट काउंट किया 5 स्टूडेंट है, यूज टू काउंट, तो 5 एक नंबर हो गया। मेजर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इस चौक की लेंथ कितनी है, इस चौक की लेंथ मेजर की, मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 एक नंबर हो गया। तो स्टूडेंट, ए नंबर इज मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड टू काउंट एंड मेजर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जहां काउंटिंग के लिए जो यूज में लेते हैं या मेजर करने के लिए जिसको यूज में लेते हैं उसे नंबर कहते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ नंबर, जो नंबर है उनकी हेल्प से वी ऑल आर एबल टू एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल एंड डिवाइड। देखिए, अगर आपको नंबर का नॉलेज अच्छी तरह है तो उनकी हेल्प से आप मैथ्स के जो 4 ऑपरेशन है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल एंड डिवाइड, उनको बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? कंपैरिजन द नंबर, जो आपको नंबर गिवन है उन नंबर के बीच में आपको कंपैरिजन करनी है, कौन सा नंबर लार्जेस्ट नंबर है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, उन नंबर में कंपेयरिंग करके उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। साथ में कोई नंबर आपको गिवन है, उसमें पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है, उस प्लेस वैल्यू के बारे में इस चैप्टर में, इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज द नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर क्या है। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है, आपको कहा जाता है कि काउंट करके बताइए कितने स्टूडेंट हैं। तो आप जब उनको काउंट करना स्टार्ट करेंगे
तो काउंट कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 स्टूडेंट हो गए। तो इसका मतलब काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट हुए? 1 से। फिर कौन सा नंबर आएगा? 2, फिर 3। तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, these number are called natural number। इन नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देखिए देखिए बताइए सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। The largest नेचुरल नंबर, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर देखें अपन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो बड़ा नंबर यहां नहीं है, क्योंकि नंबर कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया 1, but there is no largest natural number। स्टूडेंट नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यू। द नंबर्स आर फ्रॉम यूजिंग 10 सिंबल्स। जो नंबर अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसमें 10 सिंबल्स यूज में आते हैं। वो सिंबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस सिंबल आर कॉल्ड डिजिट्स और फिगर्स। किसी भी नंबर को बनाने के लिए ये 10 सिंबल यूज में लिए जाते हैं और इन सिंबल को ये डिजिट या फिगर्स कहते हैं। नाउ प्लेस वैल्यू, टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट in a number, multiply by the digit, multiply the digit with the value of the place it occupies। मतलब समझिए, आपको एक नंबर गिवन है 4576। दिस इज द यूनिट प्लेस, 1 प्लेस। दिस इज द 10 प्लेस, दिस इज 100 प्लेस, और दिस इज 1000 प्लेस। आपको इस नंबर में किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल प्लेस वैल्यू आपको 7 की निकालनी है, तो 7 कौन से प्लेस पर है? 10। किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किसको? उस डिजिट को। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उस प्लेस की जो वैल्यू है उसके साथ। तो आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है। ये 10 प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू होगी 10, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 70। इसी तरह से अगर आपको प्लेस वैल्यू 6 की निकालनी है, 6 1 प्लेस पर है तो 6 को 1 से इंटू करेंगे 6। इसी तरह प्लेस वैल्यू अगर आपको 5 की फाइंड करनी है तो 5 देखिए 100 प्लेस पर है, इसका मतलब इसको 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो 500। और सेम इसी तरह से अगर आपको 4 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 4 कौन से प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है। इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से, तो ये हो गया 4000। तो किसी नंबर में किसी भी डिजिट की अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उस डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई, डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस डिजिट की उस प्लेस पर प्लेस वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन द नंबर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको 2 3 4 नंबर या उससे ज्यादा नंबर गिवन है और आपको ये कंपेयरिंग करनी है, उनके बीच में कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है,
तो सबसे उसमें पहला पॉइंट है, इफ टू नंबर्स हैव अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, दोनों नंबर में आप नंबर ऑफ डिजिट देखिए, अगर उनकी नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, देन द नंबर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर, तो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ग्रेटर है वही नंबर हमेशा ग्रेटर होगा। एग्जांपल देखिए, 4576 एंड 358, ये मैंने टू नंबर लिए। फर्स्ट वाले में देखिए 1 2 3 4, नंबर ऑफ डिजिट in 4576 is 4. Now, number of digit in 358 is 3. 1 2 3. तो स्टूडेंट ने देखिए, इसमें 4 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है, तो क्लियर हो रहा है कि 4 इज ग्रेटर देन 3। नंबर ऑफ डिजिट 4 नंबर ऑफ डिजिट 3 से ग्रेटर है। और अभी आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ डिजिट दोनों में अलग अलग हो तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होती है वही नंबर हमेशा ग्रेटर नंबर होता है। इट मींस ग्रेटर नंबर इज 4576। 4576 जो नंबर आया है वो 358 से ग्रेटर है। तो इस तरह से नंबर ऑफ डिजिट के बेस पर इन नंबर में कंपेयरिंग कर सकते हैं कि कौन सा नंबर। स्टूडेंट, सेकंड जो पॉइंट है कंपैरिजन नंबर के अंदर, इफ टू नंबर है इक्वल नंबर ऑफ डिजिट, अगर दोनों नंबर में नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हो जाए, फॉर एग्जांपल 4576 एंड 4572, तो देखिए यहां भी नंबर ऑफ डिजिट 4 है और यहां भी नंबर ऑफ डिजिट 4 है। उस केस के अंदर क्या करना है, देन द नंबर विथ ग्रेटर वैल्यू डिजिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज ग्रेटर। इनकी लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सट्रीम वैल्यू है, यहां एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है 4 है और इसकी भी कितनी है 4 है। इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, इन दोनों में जो नंबर ग्रेटर होगा, जो डिजिट ग्रेटर होगी उससे रिलेटेड नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सट्रीम वैल्यू 4 है और इसकी भी 4 है, दोनों में कंपेरिजन करने पे क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इफ द डिजिट ऑफ ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द नंबर आर इक्वल, अगर इक्वल आ जाती है एक्सट्रीम वैल्यू तो आपको क्या करना है, देन द डिजिट टू द राइट ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट, ये जो लेफ्ट डिजिट है इसके राइट में जो सेकंड वाली वैल्यू है उसके बीच में कंपेयरिंग करेंगे, सेम प्रोसीजर से उनके बीच में आपको कंपेयर करना है। उन दोनों में अगर जो डिजिट ग्रेटर है उससे रिलेटेड नंबर ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहां भी देखिए कि दोनों डिजिट सेम है, 5 5 है, तो यही प्रोसीजर आपको फिर आगे करना है। तो इसकी अगली वाली डिजिट देखनी है, इसकी अगली वाली डिजिट कौन सी है 7, इधर भी नेक्स्ट डिजिट कौन सी है 7। अगर वो भी सेम आ जाती है तो फिर आपको अगले स्टेप पे जाना है। फिर लास्ट डिजिट को देखिए, यहां लास्ट डिजिट 6 है और यहां लास्ट डिजिट 2 है, तो 6 ग्रेटर देन कितना होगा 2, 6 2 से बड़ा है। इसका मतलब 6 इस नंबर से रिलेटेड है और 2 इस नंबर से रिलेटेड है, तो जो डिजिट ग्रेटर होगी उससे रिलेटेड नंबर ग्रेटर होगा, तो 6 2 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये वाला नंबर 4576 4572 से ग्रेटर है। एक और एग्जांपल देखो, 457 एंड 479,
नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 3 है। यहां नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन बोथ आर इक्वल है। तो सेकंड वाले प्रोसीजर पे चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 4 5 7 4 7 9, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम वैल्यू यहां 4 आ रही है और यहां भी 4 आ रही है, ये भी सेम हो गई, तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसके सेकंड वाली वैल्यू देखेंगे राइट में, यहां सेकंड वाली वैल्यू 5 है और यहां 7 है, तो देखिए 7 5 से ग्रेटर है। अगर 7 5 से ग्रेटर है इसका मतलब उससे रिलेटेड नंबर ग्रेटर होगा, तो 7 से रिलेटेड नंबर हो गया 479 और 5 से रिलेटेड नंबर हो गया 457, इसका मतलब 479 नंबर जो है 457 से ग्रेटर है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, तो उन नंबर का ऐसा अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, स्मॉल से ग्रेटर की ओर जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और द अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट से स्मॉल की ओर जो अरेंजमेंट करेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। एक तरह से कहें कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को अरेंज करें तो असेंडिंग ऑर्डर, और पहले बड़ी वैल्यू लेके उसके बाद उससे स्मॉल वैल्यू लेते जाएं तो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको एक क्वेश्चन गिवन है 5776 5108 5999 5001 इन 4 नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे पहले देखिए इन 4 ही नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट 4 है। देखो अरेंज करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे फर्स्ट नंबर लिखिए, ये 4 डिजिट में, उसके नंबर उस छोटे सेकंड वाले नंबर को लिखिए, लेकिन 1 प्लेस को 1 प्लेस पर, 10 प्लेस को 10 प्लेस पर, 100 वाले को 100 प्लेस पर, 1000 वाले को 1000 प्लेस पर लिखना है। तो 8015 9995 1005, इन सभी के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है। अगर नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग होती तो डायरेक्ट अपन नंबर ऑफ डिजिट में कंपेयरिंग कर लेते, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होती वो नंबर सबसे बड़ा होता। तो यहां देखिए नंबर ऑफ डिजिट सेम होने पर आप लेफ्ट हैंड साइड से एक्सट्रीम वैल्यू को देखोगे, यहां एक्सट्रीम वैल्यू सभी के अंदर 5 गिवन है। जब सभी के अंदर ये वैल्यू सेम दे रखी है तो आपको सेकंड वाली वैल्यू पे जाना पड़ेगा, एक्सट्रीम वैल्यू के राइट की फर्स्ट वैल्यू 7190। तो इन सब में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9, तो सबसे बड़ी वैल्यू हुई 9 वाली, तो फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू ये हो गई। 9 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा? 7, तो 7 वाली वैल्यू सेकंड नंबर की होगी। 7 के बाद छोटा नंबर 1, तो थर्ड नंबर वाली वैल्यू ये हो गई। और सबसे छोटा नंबर है 0, तो चौथे नंबर की वैल्यू ये हो गई। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई 5999 और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई 5001। तो आपको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर अरेंज करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आई? 5001। उससे बड़ी वाली वैल्यू 5108, उससे बड़ी वाली वैल्यू 5776,
और सबसे बड़ी वैल्यू 5999, तो ये सबसे स्मॉल है, लेस देन, इससे लेस है, ये इससे लेस है और ये इससे लेस है। तो देखिए ये जो अरेंजमेंट बना है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन इसी अरेंजमेंट को मैं रिवर्स में लिख दूं, सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखूं, फिर उससे छोटी वाली वैल्यू, फिर थर्ड नंबर की वैल्यू और फिर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये सबसे ग्रेटर है तो ग्रेटर, ये इससे ग्रेटर, ये इससे ग्रेटर। तो ये जो अरेंजमेंट बना है इस अरेंजमेंट को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप जो नंबर आपको दे रखे हैं सबसे पहले उनका ऑर्डर डिसाइड कर लो कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, नंबर ऑफ डिजिट के बेस पर। और नंबर ऑफ डिजिट अगर सेम हो तो वही लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम वैल्यू से कंपेयरिंग करते हुए आप डिसाइड कर लीजिए कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है और उनको ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में इतना सा ही है। सेकंड वीडियो में अपन आगे पढ़ेंगे कि किसी नंबर में किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।